हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के अगले एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है। आदित्य वापस अपने घर में आते हैं। कोई उनसे बात नहीं कर रहा होता है। वो इधर उधर देखते हैं, वो सभी से बात करने की कोशिश करते हैं, कोई उनसे बात नहीं करता रहता है। तभी वो सुंदर से पूछते हैं कि मालिनी कहाँ है। सुंदर आदित्य को बताता है कि मालिनी तो अपने घर चली गई। तो वो पूछता है कि वो वापस कब तक आएंगी। वो कहता है मैम अपना सारा सामान पैक करके गई हैं और हमें नहीं पता कि वो वापस कब तक आएंगी, क्योंकि वो अपनी मॉम के घर चली गई हैं। आदित्य अपने कमरे में आता है। अपने कमरे में आकर आदित्य बैठ जाता है और सोचता रहता है कि आखिर मालिनी घर छोड़कर क्यों चली गई। तभी वहाँ पे अपर्णा आती हैं और वो कहती हैं कि आखिर कब तक तो सबसे झूठ बोलता रहेगा, आखिर तो कब तक सबको धोखा देता रहेगा। मालिनी घर छोड़ के चली गई और तूने सबसे झूठ बोला कि तू अपने काम से गया है। वो तेरे एडिटर से मिल के आई थी और उसे पता था कि तू अपने किसी पर्सनल काम से गया है। आदित्य कहता है कि यकीन मानिए माँ, अगर मैं बता सकता तो मैं आपको ज़रूर बताता, आप सबको बताता कि मैं कहाँ गया था और किस काम से गया था। अपर्णा कहती हैं मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए और मुझे कोई बात नहीं जाननी, बस तू उसको सफाई दे जिसे देनी चाहिए, जो घर छोड़ के चला गया। और मालिनी को बता कि आखिर तू कहाँ गया था। तूने तो ये साबित कर दिया कि बहू घर छोड़कर चली गई और मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, मैं तुझे अच्छी परवरिश नहीं दे पाई। दूसरी तरफ दिखाता है मालिनी अपने कमरे में लेटी रहती है और रोती रहती हैं और आदित्य के बारे में सोच रही होती हैं कि आदित्य ने उन्हें अभी तक एक बार भी फ़ोन नहीं किया। तभी मालिनी के पापा यानी कि देव दरवाजे पर आते हैं और वो दरवाज़ा खटखटाते हैं। वो मालिनी को आवाज़ लगाते हैं। मालिनी देखती हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि ये देव हैं। वो उठती हैं दरवाज़ा खोलने के लिए। तभी उन्हें चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती हैं। चक्कर खाकर गिरने से आवाज़ होती है और देव बाहर खड़े रहते हैं। वो परेशान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं। वो दौड़कर अंदर आते हैं और चिल्लाने लगते हैं। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी लोग आते हैं। अनु और देव की माँ वहाँ आ जाती हैं। देव अनु से कहते हैं कि डॉक्टर शर्मा को फ़ोन लगाइए और उन्हें बुलाइए। दूसरी तरफ दिखाता है कि इमली बैठकर पढ़ रही होती है और वो आदित्य को याद कर रही होती है। वो सोचती है कि वो तो अभी तक हमें भूल भी गए होंगे, हम उन्हें इतना याद कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको भी हमारी याद आ रही होगी। फिर इमली पढ़ने लगती है और बार बार वो आदित्य के बारे में सोचने लगती है। फिर वो सोचती है कि आदित्य उसे पढ़ा रहे हैं और वो याद करती है कि कैसे आदित्य उसे एग्ज़ाम के दौरान पढ़ा रहे थे। वो गलत सलत चीज़ें प्रोनाउंस करने लगती है और उसे याद आ जाता है कि आदित्य उसे डांटते हैं। वो देखती है आदित्य उसे बार बार डांट रहे हैं और कहते हैं कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। इमली आदित्य को देखकर उन्हें गले लगाने जाती है। तभी आदित्य कहते हैं कि नहीं, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। इमली आदित्य से कहती है कि आप यहाँ से क्यों चले गए और हम आपके जाने का दर्द सहन नहीं कर पा रहे हैं। आदित्य भी कहता है कि हम भी तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरे से हैं और हमें भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम भी तुमसे दूर होने का दर्द सहन नहीं कर पा रहे हैं। तभी इमली देखती है कि आंखें खोलती है तो देखती है कि वो वहाँ पे कोई भी नहीं है। वो सोचती